हु आर यू? क्या आप एक वाइफ हैं, मदर हैं, डॉटर हैं या एक एम्प्लॉय हैं? नहीं, आप इन सब से कहीं ज़्यादा हैं और अब समय है अपने सपनों को जीने का। बहुत पहले से विमेन एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती आई हैं, जहाँ पर उन्हें हर चीज़ के लिए परमिशन लेना सिखाया जाता है। शादी से पहले माँ बाप से और शादी के बाद पति से, जिसकी वजह से वो एक पारंपरिक खांचे से पूरे तरीके से बाहर नहीं आ पाती हैं। उन्हें लगता है अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो बाकी सबसे अलग कहलाई जाएंगी, और अगर कुछ वुमेन जो अपने सपनों के लिए कुछ करती हैं तो उन्हें मन ही मन में लगता है वो किसी के साथ कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुक गर्ल्स स्टॉप अपोलोजाइजिंग की ऑथर रशेल हॉलिस भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ फेस कर चुकी हैं, और वो इस बुक में सिखाती हैं कि कैसे एक वुमेन दुनियावी रिश्ते निभाने के साथ साथ अपनी पूरी क्षमता से जी सकती हैं, अपने सारे सपने सच कर सकती हैं। आई रिक्वेस्ट एवरी वुमन आउट देयर टू जस्ट ओपन योर माइंड एंड पे अटेंशन टू दिस अमेजिंग कंटेंट विच इज डिजाइन्ड ओनली फॉर यू, at least for a few minutes. So without wasting time, let's get started. Chapter 1. Stop comparing yourself and making excuses. Excuses मतलब एक बहाना खुद पर से किसी चीज़ को ना कर पाने के ब्लेम को हटाने का, खुद को डिफेंड करने का या जस्टिफाई करने का। कुछ एक्सक्यूजेज जो फीमेल्स बनाती हैं अपने गोल को अचीव ना कर पाने की वजह को जस्टिफाई करने के लिए। नंबर 1, दैट्स नॉट व्हाट अदर वुमेन्स डू। ये काम कोई और दूसरी महिला नहीं करती। जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। यू आर ए गॉड स्पेशल चाइल्ड, और दुनिया की हर एक औरत अगर एक ही काम करेगी तो चेंज कैसे आएगा? हो सकता है आप जो करना चाहती हो वो रिवोल्यूशनरी हो। हॉलिस बताती हैं जब उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था तो उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। इनफैक्ट उनको खुद लगता था कि शायद वो कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन जब धीरे धीरे ग्रोथ हुई, उनको एडवर्टाइजिंग ऑफर्स आने लगे तो उनकी खुद की फ्रेंड्स उस काम को करना चाहती थी। तब रशेल को महसूस हुआ कि अगर हम कुछ नया करना चाहें और अपने डिसीजन पर अडिग रहें तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बदलने में टाइम नहीं लगता। एक्सक्यूज नंबर 2, आई एम नॉट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। हर किसी के अपने सपने होते हैं, चाहे वो ग्रैंड वेकेशन पर जाना हो या प्रमोशन पाना हो, फिर वो चाहे कितने ही अलग, कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये ड्रीम्स ही आपके गोल्स हैं। इनफैक्ट गोल्स वो ड्रीम्स होते हैं जो आपने रियलिटी बनाने को डिसाइड किए हैं। इसलिए सपनों को सिर्फ इल्यूजन मत रहने दो, उनको रियलिटी बना डालो। एक्सक्यूज नंबर 3, आई डोंट हैव टाइम। मैं जॉब करती हूँ इसलिए टाइम नहीं है, मैं मदर हूँ इसलिए टाइम नहीं है। एक्चुअल में किसी के पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पर की पॉइंट अपने गोल्स के लिए टाइम निकालना है, जैसे कि वीकेंड पर या रात को देर से काम करना। और जो बेस्ट वे है वो है अपने करंट वीक की टाइमलाइन बनाइए। हफ्ते के 5 घंटे अपने गोल्स के लिए निकालिए। एश्योर कीजिए कि ये 5 घंटे वो है जो आपके लिए बेस्ट है और सूटेबल हैं और जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। एक्सक्यूज नंबर 4, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं एक डॉटर हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे ये करने के लिए अलाउ नहीं करते, मैं इसलिए ये नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारी मदर्स भी यही कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। उनके टाइम में सोसाइटी डिफरेंट थी, उनके टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट थी, अब सब कुछ बदल चुका है। सो जस्ट डोंट लेट दिस हैपन विद यू। चैप्टर नंबर 2, डोंट लेट फियर स्टॉप यू। फियर ऑफ फेलियर है बिकॉज आई एम नॉट दैट मच गुड। ये डर मोस्टली सबके अंदर होता है। इसको दूर करने के लिए अपनी पास्ट की किसी सक्सेस को याद कीजिए, ताकि आपका ये गलत बिलीफ टूटे और आप अपना काम सही से कर पाए। वेट 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 वेट, क्या सोच रही हैं आप? यही ना कि मैंने तो ऐसी कुछ सक्सेस अचीव ही नहीं की लाइफ में अभी तक, राइट? यही दिक्कत है। असली प्रॉब्लम कुछ अचीव ना करना या अभी तक कम अचीव कर पाना नहीं है। असली प्रॉब्लम है जो अचीव किया है उसको पहचानने में फेल होना, उसको सेलिब्रेट ना करना। ओके, लेट मी काउंट यू 3 रीजंस व्हाई यू आर सक्सेसफुल। नंबर 1, अगर आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, अगर हम गोल्स को एक बार साइड रख दे तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हैं? नंबर 2, अगर इस सोसाइटी में रहते हुए भी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने का सोचती हैं और सिर्फ सोचती भी हैं, तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हैं? क्योंकि कितने लोग तो सोचते भी नहीं है ना। नंबर 3, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप सुबह से लेकर रात तक अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए लगी रहती हैं, तो क्या आप सक्सेसफुल नहीं हैं? क्योंकि आप तो अपना काम दिल से करती हैं ना। ये मैंने सिर्फ 3 रीजंस दिए, अगर आप सोचने बैठे तो अभी के अभी 10 रीजंस ढूंढ निकालेंगे। And yes, please tell me in the comment box why you are successful. Chapter number 3, don't worry about any judgment. एक विमेन को जज कर जाने का डर हमेशा होता है। याद रखिए, दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, जजमेंटल एंड नॉन जजमेंटल। जजमेंटल लोग कभी भी हैप्पी नहीं रहते, वो हमेशा हर किसी के लिए कुछ न कुछ ओपिनियन जरूर रखते हैं।
और नॉन जजमेंटल उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, जब तक कि आप खुश हैं। तो जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करती हैं तो बहुत नेगेटिव ओपिनियंस आते हैं। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव ओपिनियन आए तो सिर्फ ध्यान देना कि इज इट कमिंग आउट ऑफ लव, अगर हाँ तो सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं, और अगर सिर्फ जजमेंटल ओपिनियन है देन जस्ट स्टॉप पेइंग अटेंशन, यू डोंट हैव टाइम फॉर इट। ऐसा करना आपको नेगेटिविटी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बीच फर्क करना सिखाता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू इन सम वे। नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून। मैंने इस बुक का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इट्स अ वर्थ रीडिंग बुक फॉर विमेन। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।